नमस्कार दोस्तों, बात हो रही है मूल अधिकारों की। और कल हमने मूल अधिकारों की जो पृष्ठभूमि थी वो हमने पढ़ ली थी। मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि हमने पढ़ ली थी। तो आज क्या हो गया इसके, मूल अधिकार। आज हम मूल अधिकारों के कितने मूल अधिकार हैं तो ध्यान रखना, मूल अधिकारों की संख्या मैंने आपको बताई थी, शुरू में 7 थी, बाद में संविधान संशोधन हुआ और एक मूल अधिकार को हटा दिया गया। अब हमारे पास मूल अधिकार कितने हैं? 6। कितना हटा ब्रो? 6। ठीक है, तो कौन कौन सा है देखो। सबसे पहले है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, देखिए समता या समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद के बीच है। देखिए तो ये जो अनुच्छेद है वो है 14 से 18, अनुच्छेद संख्या 14 से 18 के बीच है। ठीक है, तो समता यानी समानता, समानता कब तक रहती है? जब तक 18 साल का हो, जब तक रहे तो 18 हूँ, 14 हूँ 18, 14 हूँ 18, तो समानता कब तक रहे? छोरा छोरी में भेदभाव को नहीं हुआ, यानी 18 साल तक, ये याद रखना है। फिर नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 पे है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कहां से कहां तक है? तो देखो यहां तक 18 से हो गए, तो यहां हो जाएगा 19 से 22, 19 से 22। नंबर 3, स्वतंत्रता का अधिकार में कितने हैं? 19 से 22। फिर उसके बाद की बात करें, उसके बाद में क्या आता है? तो देखिए उसके बाद में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें कितने हैं? इसमें सिर्फ 2 ही हैं। कौन कौन से? 23 और 24। ओके, 23 और 24। फिर नंबर 4, देखिए शोषण हो गया। शोषण होगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम जाएंगे कोई ना कोई व्यक्ति के पास। व्यक्ति का मतलब हम अपने कोई धर्म का चौधरी आदमी हो या सरपंच हो तो भी गंजा। तो ध्यान रखो, शोषण के बाद में आसी थारो विशो शोषण यानी धार्मिक व्यक्ति के पास जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, ऐसे याद रख सकते हो। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ध्यान रखियो, ये 25 से 28, 25 से 28। ठीक है, और नंबर 5 पे है, तो सबसे पहले याद रखना है संस्कृति। ऐसे याद रखना है इसको ताकि ये याद रहे। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो ये कहाँ है? कितने हैं? तो ध्यान रखना ये भी कितने हैं? 2 ही हैं। तो कैसे याद रख सकते हो? ये कितने में? 29, और शिक्षा कितने में? 30। तो कौन से अनुच्छेद हो गए इसके अंतर्गत? 29 व 30। नंबर 6 पे आता है आपका संवैधानिक। 6 पे आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसके अंदर कौन सा अनुच्छेद है? तो ध्यान रखना इसमें सिर्फ एक है, 32 31 को निरस्त कर दिया गया था, जो किसका था? संपत्ति से संबंधित था, जिसका पूर्व में हमने अध्ययन कर लिया है। तो ध्यान रखना ये 6 अधिकार हैं जो हमें प्रदान है। 6 अधिकार हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, फिर धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28, फिर है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 व 30, और फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। ध्यान में आ गई बात? परंतु मैंने बताए थे 12 से 35। क्या बताए थे? 12 से 35। तो 12 13 मैंने कल करा दिए थे आपको। ठीक है, और उसके बाद में अपने पास रहेंगे 33, 34 और 35। तो ये लगभग केंद्र सरकार की शक्तियां हैं जो मैं इसके सबसे अंत में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, ये अधिकार हैं। अब अगर बात करें, सबसे पहले अधिकार की बात कर लेते हैं कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, हाँ जी, समानता का अधिकार।
इसमें कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से 18। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14 देखिए, 14 अनुच्छेद 14 के अंदर क्या है, विधि के समक्ष सब क्या रहेंगे, समान रहेंगे। क्या रहेंगे, विधि के समक्ष क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर बताया गया है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष, विधि के क्या हो रहा है इसका, मार्कर में खराबी है। विधि के समक्ष समता। देखिए दो शब्द देगा, एक तो देगा विधि के समक्ष समता, एक देगा विधि के संरक्षण की समता। देखिए दोनों बात क्या है, तो विधि का अर्थ होता है कानून, कानून के समक्ष सब क्या है, समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई है। एक है विधि के संरक्षण की क्षमता, यानी विधि का जो संरक्षण है, विधि सबका समान रूप से क्या करेगी, संरक्षण। परंतु दोनों में ध्यान रखना है, इसमें नकारात्मक पहलू कौन सा है और सकारात्मक पहलू कौन सा है। तो ध्यान रखना है विधि के समक्ष ये जो क्षमता है, समता है, ये जो है ना, ये नकारात्मक है। क्या ऐसा है, तो ध्यान रखना ये कौन सी अवधारणा है, नकारात्मक अवधारणा है, और ये कौन सी है, सकारात्मक अवधारणा है। और ये दोनों ही अनुच्छेद 14 के संबंध में बताती हैं। नकारात्मक कैसे हैं, तो ध्यान रखो विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष कानून के समान सामने सभी समान है क्या, परंतु देखने में समान है, परंतु नकारात्मकता है। सभी को आरक्षण दिया गया, कम परसेंटेज वाला नौकरी लग जाता है आरक्षण में, तो बताओ कहाँ समता रही भाई, नहीं रही ना। तो ये नकारात्मक अवधारणा है। परंतु संरक्षण सभी को देता है, कानून संरक्षण सभी को देता है, ये सकारात्मक अवधारणा है। तो ध्यान रखनी है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दो चीजें बताई गई हैं, विधि के समक्ष समता और विधि के संरक्षण की समता। तो ध्यान रखना है, ये स्पेशल आपको दोनों चीजें 14 के अंतर्गत जो करवाई गई है वो बात आप ध्यान रखो कि इसमें नकारात्मक अवधारणा कौन सी है और सकारात्मक कौन सी है। अगर सकारात्मक की बात करें, ये कहाँ से ली गई है, तो ध्यान रखियो ये अमेरिका से ली गई है। ये कहाँ से ली गई है, ये अमेरिका से ली गई है। अब अगर बात करें नेक्स्ट अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या कहता है कि हम किसी भी जाति, लिंग, मूल, वंश इनके आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, सबको समानता का अधिकार है। तो ये हमने 14 में पढ़ा कि विधि के समक्ष सभी समान है, परंतु जाति, लिंग, मूल, वचन, मूल, वंश के आधार पे किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है, 15 कहता है। तो ध्यान रखना, राज्य नागरिकों के साथ जाति, नस्ल और क्या रह गया, जाति, नस्ल, लिंग भेद, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि कोई भी जाति का है, ये ऊंच नीच वाला, SC ST OBC जर्नल, इस तरह की बातें नहीं करेंगे। नस्ल यानी काले वर्ण के लोग या गोरे वर्ण के लोग, इस आधार पे। लिंग यानी ये पुरुष है, ये महिला है, इस आधार पे भी कोई ऐसा नहीं होगा। और धर्म के आधार पे भी हम किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 15 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 का अर्थ है अवसर। किसकी बात कर रहा है, अवसर की समता, अवसर की समता या अवसर की समानता का अधिकार। अवसर का अर्थ है कि जो वैकेंसी वगैरह आएंगी ना, वो सभी के लिए आएंगी। ऐसे अवसर सरकार या जो राज्य से संदर्भ में आपको यहाँ बार बार एक शब्द देखने को मिलेगा, राज्य। क्या शब्द देखने को मिलेगा, राज्य शब्द। राज्य में कौन कौन शामिल है,
राज्य में कौन कौन शामिल है, ध्यान रखना राज्य में वे सभी लोग शामिल हैं जो केंद्र जो सरकार से सहायता या प्राप्त करते हैं, परंतु कुछ चीज़ें नहीं है। जैसे न्यायालय की बात करें तो वो राज्य शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा, BCCI ये भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा, NCERT नहीं आएगी, वक्फ बोर्ड है वो नहीं आएगा। तो ये चीज़ें वो राज्य की शब्दावली में सम्मिलित नहीं है, परंतु वे चीज़ें जो सरकारी सहयोग प्राप्त करती है तो वो सारी चीज़ें क्या आएंगी, राज्य की श्रेणी के अंतर्गत आएंगी। तो यानी ध्यान रखना है अवसर की समता का अर्थ है कि लोक नियोजन, लोक नियोजन का अर्थ है कि यहाँ पे जो अवसर आएंगे नौकरी वगैरह के, तो वहां पर जनता को सबको समान अवसर दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर इसे एक शब्द में लिखना चाहें तो ध्यान रखिए टावर लिख सको थे क्या, सामाजिक आरक्षण, सामाजिक आरक्षण। ई खातर सारान के कर दियो, सामाजिक आरक्षण का अंतर्गत सारान परिभाषित कर सका आपा। देखो जर्नल ने कितनी छूट है, OBC ने कितनी छूट है, तो वो अवसर या नौकरी आती है, नौकरी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आती है कि नहीं, कि इस कास्ट के लिए इतने पद हैं, शहरिया जाति जनजाति के लिए इतने हैं, ये आती है कि नहीं, जर्नल OBC ये सब चीजें बांटी। यानी किसकी बात कर रहा है, सामाजिक आरक्षण की बात कर रहा है। अगर बात करें 100, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट का है, 103वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 2019 हुआ था। इसके अंतर्गत क्या बताया गया था, तो ध्यान रखना ये 16(1) कह सकते हो आप, 16(1) का कौन सा पार्ट है, ये छठा पार्ट है, 16 का 1 का छठा पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर कहा गया कि 103वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, और ये बताया गया कि विशेष जो पिछड़ा वर्ग है ना, या नहीं आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, ध्यान रखना आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को कितनी छूट दी गई है, देखो 10% की छूट है कि नहीं है, ये प्रावधान आया था कि नहीं आया था। यानी सरकारी नौकरियों में जो सामान्य वर्ग है ना, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उन्हें पिछड़े वर्ग के अंदर कितनी छूट दी जाएगी, आर्थिक रूप से अगर पिछड़े हुए हैं तो 10% की छूट दी जाएगी। ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो ध्यान रखना 103वां संविधान संशोधन 2019 कौन से भाग में है, तो 16(6) के अंतर्गत इन्हें जोड़ा गया। अब अगर भाग अनुच्छेद की बात करा तो अनुच्छेद 17, ठीक है। अगर भाग की बात करा तो भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, और अनुच्छेद 17 की बात करें तो ये करता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। यानी छुआछूत, पहले जो अपने समाज के अंदर क्या था, समाज के अंदर जो था वो ये था कि छुआछूत करते थे, ये नीची कास्ट का है, ये ऊंची कास्ट का है, बर्तन मांजने पड़ते थे, ऊंची कास्ट वाले उनसे काम करवाते थे। इस तरह का जो भेदभाव है वो क्या किया गया, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया कि अगर ये भेदभाव रहेगा तो समानता कहाँ आएगी। तो इसीलिए वो जो परंपराएं थी, रूढ़िवादी परंपराएं थी, उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये ध्यान रखना, ये अनुच्छेद प्रश्न पूछ सकता है कि ये अनुच्छेद क्या कहता है, तो ध्यान रखना ये व्यक्ति के विरुद्ध ध्यान रखना। कैसे, एक व्यक्ति किसी को जाति सूचक गालियां देता है तो उसके किसका हनन हो रहा है, तो मूल अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि ऐसा कौन से अनुच्छेद कहता है, 17 कहता है कि व्यक्ति को उसकी जाति के हिसाब से गालियां नहीं निकाल सकता। तो ये किसके खिलाफ, इसके खिलाफ। तो यानी व्यक्ति के विरुद्ध है, और व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है, यानी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है, व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है। अब राज्य में वो सारी चीजें आएंगी जो मैंने पीछे करवा दी आपको, यानी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है। यानी कोई राज्य का अर्थ मैंने बताई थी, सारी संस्थाएं जिन्हें कोई अगर किसी की जाति सूचक गालियां निकाल देता है या उससे कम ज़्यादा बोल देता है, तो यानी वो राज्य के अंतर्गत जितनी चीज़ें उनके खिलाफ भी वो न्यायालय में जा सकता है। तो यानी वाद योग्य है, क्योंकि मूल अधिकार है, और मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायिक शरण में जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत करो, छुआछूत की जो भावना है वो नहीं रखनी। हाँ जी। अब अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 का अर्थ है उपाधियों का अंत। यानी कैसे याद रखेंगे, उपाधियों का अंत। जिये टाबर 18 साल को हो,
पहला भी ने अलग अलग नामों पुकारता, परंतु अब वो काशी मेरो सही नाम लियो, यानी उपाधि कौन देनी अब, ठीक है। राजीव रूजियो कौन बोलो, राजकुमार नाम को छोरे बिन राजीव कौन कहनो, यानी उपाधियां क्या हो गयो, अंत हो गयो। परंतु ध्यान रखना है, एक विशेष प्रावधान किया गया है कि दो क्षेत्र हैं, जैसे एक तो शिक्षा, कौन सा है, शिक्षा, व सेना, इन दोनों में क्या दी जाती है, इन दोनों में क्या दी जाती है, उपाधि। वो उपाधि नहीं मानी जाएंगी, ये बात कही गई है, क्योंकि उपाधि तो नाम के आगे या पीछे लगती है। तो इन दोनों में जो उपाधियां दी जाएंगी वो सिर्फ एक पुरस्कार के रूप में है। तो ध्यान रखना, इन दोनों को छोड़कर सभी उपाधियों का अंत कर दिया। जी हाँ, पहला गाँव में क्यों तो कोई आदमी हो तो मैं लंबरदार बोल देता, के बोलता लंबरदार, तो लंबरदार भी के उपाधि होगी। तो यानी इस तरह उपाधियां दी जाती थी, उन उपाधियों का क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत बंद कर दिया। अब शिक्षा के अंदर कौन सी उपाधि मिलती है, तो देखो शास्त्री मिलती है कि नहीं मिलती, पीएचडी की जो उपाधि होती है, डॉक्टर मिलती है, सेना में कमांडर होता है ना, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सभी क्या है, उपाधियां हैं। तो शिक्षा और सेना को छोड़कर सभी उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। अब एक बात ध्यान रखनी है, क्या गुरुजी पद्म भूषण यानी पद्म श्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये क्या है फिर, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये उपाधियों की श्रेणी में नहीं है, ये पुरस्कार है, और ये व्यक्ति के नाम के पीछे नहीं लगते। ध्यान रखना, कभी भी किसी का नाम ऐसे नहीं होगा जैसे किसी को पद्मश्री मिला है, जैसे सचिन की बात कर रहे हैं तो सचिन तेंदुलकर पद्मश्री ऐसे बोलता है क्या, नहीं। तो यानी उपाधियों के अंतर्गत नहीं माना गया। ये विवाद हुआ था 1996 में, एक विवाद आया और फिर कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि ये जो पद है ना, ये पुरस्कार के रूप में है ना, इन्हें व्यक्ति सिर्फ नाम की तरह यूज नहीं करता। तो ध्यान रखना, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये सभी क्या है, एक पुरस्कार है, व्यक्ति इन्हें ग्रहण कर सकता है। एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये पुरस्कार के रूप में, न कि उपाधियों के रूप में। तो आल उठावरो आपने 18 हो गया, पहलो भाग हो गया स्वतंत्रता को जी को अधिकार हो भी पूरा आप वर्णन कर लियो है। अब आगे पढ़ांगे आप अनुच्छेद 19। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है 19, यानी क्या देता है, स्वतंत्रता, क्या देता है हमें, स्वतंत्रता का अधिकार। यानी भारत के अंदर हम रह रहे हैं तो हमें कुछ आज़ादी दी गई है, वो आज़ादी कौन कौन सी है, देखनी है, हमें आज़ादी दी गई है, वो आज़ादी कौन कौन सी है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत 19 के अंतर्गत वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में है 6, पहले कितने थे, पहले थे 7। तो ध्यान रखना, वर्तमान में कितने हैं, 6। तो इन्हें याद करना है। तो देखो सबसे पहले याद करते हैं 19 क, ट्रिक से याद कर लेते हैं 19 क का मतलब कहना, क का अर्थ क्या करना है, कहना, अर्थात कहने का मतलब है कि व्यक्ति अपने विचार व अभिव्यक्ति अपने विचार यानी दूसरों के सामने रखने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। यानी अगर बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता इसे बोलते हैं। तो यानी प्रेस, इस कह में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यक्ति अपने विचारों को क्या कर सकता है, प्रकट कर सकता है, प्रेस की स्वतंत्रता। गुरुजी प्रेस की दीवारें हुए कि नहीं, आप चलचित्रों के माध्यम से भी अपनी बात रख सकते हो, परंतु वो बात रखोगे आप वो बात रखोगे जो संविधान का हनन नहीं करती हो। तो ध्यान रखना, आप वही बात रखोगे संविधान का हनन नहीं करते हो। जैसे आप यहाँ के बोलने लग जाओ पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है, हमारे संविधान के खिलाफ है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे, वो शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे भारत की अखंडता बनी रहे। ठीक है, कहीं आप दूसरी जाति को गाली, यहाँ अपने विचार प्रकट करने लग जाओ, तो ऐसे विचारों को यहाँ नहीं देना। तो 19(1) क में क्या कहा है, कहना है, कहने का मतलब है आप अपने विचार और अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हो, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस बात का आप ध्यान रखोगे। फिर देखो 19(ख), 19(ख), ख का अर्थ होता है खड़ा होना, ऐसे याद कर लो इसे। ख का अर्थ क्या करना है, खड़ा, खड़ा होना। और खड़ा कब होते हैं, खड़े होते हैं हम युद्ध में, कहाँ होते हैं, युद्ध में। तो ध्यान रखना, युद्ध में खड़ा तो होना है परंतु शांतिपूर्ण तरीके से होना है, शस्त्र नहीं लेने। अर्थात क्या कह रहा है कि आप शांतिपूर्ण, क्या करना है, शांतिपूर्ण सम्मेलन, यानी खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, शांतिपूर्ण सम्मेलन तथा निरायुद्ध करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी आप उग्र रूप से आंदोलन हड़ताल वगैरह नहीं कर सकते, शांतिपूर्ण तरीके से आप हड़ताल वगैरह कर सकते हो। तो ये बात ध्यान रखनी है, ख से खड़ा होना। तो अगर इसको ऐसे याद रखो तो ऐसे नहीं, तो एक शब्द और बनता है ख से खड़ंग, यानी तलवार वगैरह नहीं निकालनी है, अर्थात शांतिपूर्ण तरीके से आप हड़ताल वगैरह जुलूस वगैरह इसका प्रदर्शन कर सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में बात आती है अपनी 19 ग। तो ग से याद कर लो गठन, क्या याद कर लो, गठन। अब गठन का अर्थ है 19 ग कहता है कि आप सभा संगठन बनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। कि आप क्या बना सकते हो, कोई सभा बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, संघ बना सकते हो, या कोई संगठन बना सकते हो। तो ध्यान रखना ये संगठन की स्वतंत्रता भी किसके अंतर्गत दी गई है, ग। तो ग से याद करो गठन, यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता में कहाँ दी गई है, अनुच्छेद 19 का कौन सा चरण, तीसरे चरण, यानी ग के अंदर दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद में करते हैं 19 घ। घ से याद कर लो घूमना, घ से क्या याद कर लो, घूमना। अर्थात 19 घ में क्या बताया गया है, 19 घ में बताया कि आप भारत के राज्य क्षेत्र हैं जितने भी, वहां किसी भी प्रकार से घूम के आ सकते हो। भ्रमण की स्वतंत्रता दी गई है, किसकी स्वतंत्रता, भ्रमण की, यानी आप कहीं भी घूमने जा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, भ्रमण की स्वतंत्रता कौन से में दी गई है, 19 घ में दी गई है। तो याद रह जाएगा कि भारत का कोई भी राज्य क्षेत्र है वहां जा सकते हो आप, वहां विचरण कर सकते हो, वहां संचरण कर सकते हो, भ्रमण कर सकते हो, अर्थात घ से घूमना। अब 19 अड़े, और अपने को शुरू में सिखाया था अड़े क्या होता है, खाली होता है। अड़े खाली बोलते हैं ना इसे, अड़े खाली। तो याद रखो अड़े का मतलब खाली है, खाली है तो मतलब आप क्या कर सकते हो, निवास कर सकते हो। खाली स्थान पर तो हम रह ही सकते हैं, तो याद रखना खाली जगह पे आप क्या कर सकते हो, निवास। अर्थात भारत के किसी भी राज्य में बसने की सुविधा दी गई है आपको, यानी निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है कि भारत के किसी भी राज्य में जाओ, वहाँ पर आप अपनी भूमि लीजिए और आपको वहाँ रहने के लिए कोई नहीं रोकेगा, आप अपने पास से भूमि खरीद सकते हैं। अगर आपके पास रहने के लिए भूमि नहीं है तो सरकार आपको उपलब्ध करवाएगी। ये बात भी किसके अंतर्गत की गई है, 19 कौन से में, अड़े में। याद रखेंगे 19 अड़े के अंतर्गत ये बात की गई है। उसके बाद की बात करें कि 19 अड़े के बाद क्या है जी, तो देखो 19 अड़े के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण था 19, इसी में लिखते हैं 19 च, जो क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। ध्यान रखना निरस्त कर दिया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद, ये था संपत्ति से संबंधित अनुच्छेद था जिसे क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। तो ध्यान रखना 19 च क्या है, वर्तमान में नहीं है। अब देखो 19 6, ठीक है, 19 6 का अर्थ है आप कहीं भी चले जाओ, आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आप कहीं जाकर बस गए, आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है, 6। यानी छल कपट से व्यापार करो, कैसे याद रख सकते हो इसे, तो व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता कौन देता है, ये देता है, व्यापार व कारोबार, व्यापार व कारोबार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये कौन सा अनुच्छेद देता है, 19 6। अब एक बार इसे दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि क्या बताया था। देखो क्या हो गया इसके, तो देखो 19 कह का मतलब कहना, कहने का मतलब है आप अपने विचार कह सकते हो, अर्थात विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 क में दी गई है, ठीक है। यानी प्रेस की स्वतंत्रता, चलचित्र वो प्रदर्शित करते हैं फोटो वगैरह, उनकी स्वतंत्रता। फिर 19 ख का मतलब खड़ा होना, यानी खड़ा होना, यानी शांतिपूर्ण तरीके से आप कहीं भी खड़े हो सकते हो, शांतिपूर्ण तरीके से आप कहीं भी खड़े हो सकते हो, अर्थात सम्मेलन कर सकते हो। इस तरह की बात कौन से अनुच्छेद 19 ख के अंतर्गत कही गई है। यानी निरायुद्ध, यानी लड़ाई नहीं करनी है, आप स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी सम्मेलन कर सकते हो। ये स्वतंत्रता कौन सी में है, 19 ख में। फिर देखो 19 ग का मतलब गठन, गठन का मतलब होता है आप संघ, यानी कोई भी संघ है
छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, दल जिसे बोलते हैं, तो सभा का गठन कर सकते हो, संगठन बना सकते हो, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर 19 गह का अर्थ था घूमना, यानी भारत के किसी राज्य क्षेत्र के अंदर आप घूमने की स्वतंत्रता दी गई, कहीं भी घूम सकते हो आप, कोई आज़ादी आपको। फिर 19 अड़े का मतलब होता है अड़े खाली जगह होती है, तो वहाँ क्या करना है, निवास, भारत के किसी भी राज्य में जाके आप निवास में रह सकते हो, आपको कोई ऐसा रोकेगा नहीं कि यहाँ नहीं रहना, परंतु वो भूमि लेनी अनिवार्य है, गड्डी जाए के जो महत्व हट रहेगा यहाँ को नहीं, तो थाने भूमि भी लेनी जरूरी है। और फिर देखो चय को निरस्त कर दिया, जो वो चय करतो बोलो, ये याद कर लियो, घिस्यो निरस्त हो रहा है क्या, चय करें जी को आदमी बिन के कर दियो, काट दियो मतलब इन काट दियो, यानी चय को क्या कर दिया, निकाल दिएगा, निरस्त कर दियो। ओ लियो छह को मतलब छम हुआ है, कद जब व्यापार और कारोबार दौड़ते हैं ना तब छम होती है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। जय भारत, जय राजस्थान।